थैंक यू केशला धन्यवाद। केशला मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज का सेशन शुरू किया जाए। थैंक ठीक यू ठीक। केशला। तो सबका नमस्कार। आज जैसे कि आप लोगों को पहले से ही बता गया है कि आज मैं थोड़ा कुछ बौद्ध धर्म का महत्व और चार आर्य सत्य के बारे में संक्षिप्त में बोलूँगा। तो बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में थोड़ा कुछ तो मैंने पहले भी बोल दिया है। ये बौद्ध धर्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है और हम लोगों को बौद्ध धर्म का अध्ययन करके इसका अनमोल जो मूल्य है उसको समझना चाहिए। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि जितना भी हर क्षेत्र में हम लोग चेष्टा कर रहा है, दौड़ रहा है, वो सुख के लिए दौड़ रहा है। तो जो धर्म बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया है वो सबसे बेहतर सुख पाने का एक मार्गदर्शन किया है। इसलिए ये धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध धर्म में ये कहता है कि अगर आपको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए और लंबे अरसे तक चलने वाला सुख चाहिए, तो अपने ओर से चीजों को जानना होगा, परिश्रम करना होगा। तो इसलिए मैंने पिछले बार भी बोला था, बौद्ध धर्म प्रकृति के अनुकूल है। तो प्रकृति को तुमको जानना चाहिए। क्यों? जैसे कि हम लोग दुख के बारे में बोलता है, ये प्रकृति का नियम है, बुद्ध भगवान ने नहीं किया, तुमने भी जानबूझकर नहीं किया, ये प्रकृति का नियम है। तो ये भी जानना चाहिए कि प्रकृति का नियम ये है कि ये दुख का कारण है। वो चार आर्य सत्य के बारे में बोलते वक्त मैं इनको ये आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो दुख का कारण पता चल के फिर उसका समाप्ति कर सकता है। तो मतलब प्रकृति का अनुकूल जाना चाहिए। ये दो शब्द जो है ना, प्रकृति का अनुकूल जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। चाहे अब अपने आप को धर्म का अनुयायी मानो या न मानो, लेकिन आपके जीवन में अगर खुश चाहिए, सफलता चाहिए, तो प्रकृति का नियम के अनुकूल जाना चाहिए। चाहे अब सुख पाना हो या बहुत आविष्कार करने वाला एक साइंटिस्ट बनना हो, जो भी आपको बनना है, प्रकृति का नियम को सीखना चाहिए, उसके मुताबिक जाना चाहिए। जैसे कि दुख है, प्रकृति का नियम है। अनित्य है, प्रकृति का नियम है। शून्यता है, प्रकृति का नियम है। बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि भगवान जो लोग हैं वो इस दुनिया में आए या न आए, प्रकृति का नियम जो शून्यता है वो हमेशा रहेगा। जब हम प्रकृति का नियम के बारे में बोलते हैं तो हर प्रकार का नियम है, हर प्रकार का सत्य है, लेकिन हम लोग उस सत्य को नजरअंदाज करता है, देखता नहीं है। हमारे पास आंख है, दो बड़े बड़े आंख हैं, लेकिन हम वही देखते चले जाते हैं जो आपको देखने का मन है। हम ये नहीं देखता कि जो हमको देखना चाहिए। इसलिए तरक्की नहीं हो रहा है। दो बड़े बड़े कान भी है हमारे पास, लेकिन हम वही सुनते जाते हैं जो हमको सुनना चाहता है, लेकिन हम वो नहीं सुनता जो हमको सुनना चाहिए। सिर्फ सुनने का मन करता है, ये नहीं, जो सुनना चाहिए जरूरी है। इसलिए बुद्ध भगवान का जो उपदेश है वो बिल्कुल सुनना चाहिए। आपको समझ में आए ना आए, धीरे धीरे करके अध्ययन करके, हाँ, चेष्टा करके, प्रयत्न करके समझना चाहिए। प्रकृति का नियम को समझना चाहिए।
तो इसलिए इसमें प्रकृति का नियम को जानने के लिए अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर परिश्रम नहीं करने से कोई बुद्ध भगवान आके आपके दिमाग खोल के उसमें नहीं डाल सकता है। जैसे कि अगर आप बीए कर रहा है या एमए कर रहा है या स्कूल में कुछ पढ़ाई हो रहा है, तो अपने अब तभी पास होगा जब अपने ओर से परिश्रम करेंगे, होमवर्क करेंगे। नहीं तो आपका क्लास का अध्यापक कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप अपने जो होमवर्क है, स्टडीज हैं, वो ठीक से नहीं करने से आप सफलता पूर्वक नहीं प्राप्त कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रकृति का नियम को जानने के लिए, जैसे कि मैंने भी पहले भी बोला था, जिज्ञासु और या उत्सुकता और विनम्रता के साथ सीखना चाहिए। गुरु की तरफ विनम्रता, धर्म की प्रति विनम्रता, त्रिरत्न के प्रति विनम्रता, उसके अलावा फिर जिज्ञासु, प्रश्न करने वाला मन, ये लेकर के फिर धर्म को जान सकता है। बौद्ध धर्म जो है वो एक रीति रिवाज के बंधन में नहीं खोना चाहिए। रीति रिवाज तो जो आसान से हम लोग देख सकता है, सुन सकता है, वही करके चले जाता है। हम लोग मंदिर जाना, चक्र लगाना, थोड़ा थोड़ा जाप लगाना, वही करके हम लोग चले जाता है। ये ना से थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो सत्य जो धर्म प्रयास वो नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बौद्ध प्रयास में अध्ययन करना चाहिए और तपस्या करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का मतलब है अपने मन को काबू में रखना। अभी हमारे व्यक्तिगत तौर पर समाज में या दुनिया में कई प्रकार का मुश्किलें हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि हमारा मन काबू में नहीं है। जैसे कि एक देश में उसका जो नायक है, लीडर है, अगर वो तानाशाही है, डिक्टेटर है, जैसे कि कई देशों में आज भी है, फिर वो प्रजा में सुख नहीं मिल सकता, स्वतंत्र नहीं मिल सकता। इसी तरह अब का जो जीवन है वो भी एक तानाशाही जैसे मन ने कैद करके कब्जा करके रखा हुआ है। तो इसको काबू में लाने से फिर शांति मिल सकता है, सुरक्षा मिल सकता है। तो इसलिए ये एक बौद्ध धर्म जो है ये मन बदलने का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसलिए प्रथम तो आत्मचिंतन द्वारा हम यह देखें कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया वगैरह वगैरह देखिए, फिर अपने जीवन को बदलना है, सोच विचार को बदलना है, ठीक है ना। जब तक आपका सोच विचार नहीं बदलेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकता, सुख नहीं मिल सकता। जितना भी परेशानी, जितना भी दुख हम लोग झेल रहे हैं, इसका सब का कारण हम लोग तो सोचते हैं कि मेरे पास जो दुख है, जो समस्या है, वो बाहर के कारण से, बाहर के कारण से भी थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है 80-90% दुख का कारण है वो आपके सोच विचार के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए आपके सोच विचार को बदलने से सुख मिल सकता है, शांति मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि बौद्ध धर्म के आचरण का अर्थ है अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करना। मतलब अपने आंतरिक क्षमता जो है उसको पहचानना। पहले हम लोग सब बोलते कि मुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, वो है बोल करके एक्सक्यूज लेकर के हम लोग नहीं करता है। जिस चीज में तुमको रुचि है, जैसे कि फुटबॉल खेलना या एक मूवी को देखना या एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाना, कोई नहीं बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। सब ठीक समय में मौजूद हो जाता है। मैंने कई जगह में देखा, कोई बर्थडे पार्टी है या फेयरवेल पार्टी है, ये है वो, सब कुछ वहां जाता है। लेकिन कोई हम बोलेंगे कोई गुरु आ रहा है या उपदेश दे रहा है तो प्रचार
खूब जोर से प्रचार करने के बाद भी ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए जितना पूर्वी जन्म में हम लोगों ने दुख झेला है, संसार के चक्कर में फंसा है, उसी तरह लगातार आपको फंसना है, तब तो बुद्ध भगवान का उपदेश सुनने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, क्या क्या बौद्ध धर्म, क्या धर्म धर्म, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, बोलते हैं ना। आपका सोच विचार ये बिल्कुल सही है, आप ये ऐसे ही सोचना है तब आपका मर्जी है। लेकिन जब हम पूछ रहे हैं ना आपको सुख चाहिए, सब बोलता है मुझे सुख चाहिए, और मैं पूछता हूँ कि कितने समय तक सुख चाहिए, सब बोलता है सबसे लंबा समय तक चलने वाला सुख चाहिए। तो सबसे लंबे समय तक, ईयर आफ्टर ईयर, जन्म जन्म में सुख आपको चाहिए, तब आपका ये सोच विचार, आपका जीने का ढंग बदलना होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है ना? तो चित्त में परिवर्तन लाने का एक ढंग है ये उपदेश जो है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारे पास दो है, शरीर और चित्त। शरीर तो बेचारा नौकर जैसे है, जो भी चित्त या मन बोलता है कि उठो, बेचारा उठेगा, बैठो बोलेगा, बेचारा बैठेगा, खाओ बोलेगा, बेचारा खाओ बोलेगा। दिखने में तो शरीर तगड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, ये बिगी बिल्ली जैसे है। जो मन बोल रहा है वही करता है। तो मन को काबू में करना है अगर आपको सुख चाहिए। आजकल दुनिया में इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब माया के पीछे दौड़ रहा है, पैसे के पीछे, ये जो बाहर का जो सामग्री है उसके पीछे दौड़ रहा है। तो दौड़ दौड़ के अभी क्या हो रहा है, खालीपन महसूस हो रहा है। हर जगह बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, लोनलीनेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब इस तरह का जीवन जीने में हम लोग इतना अभ्यास हो गया कि अभी अकेला जी नहीं सकता हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने कोविड-19 के समय में हमने देखा है, कई लोग को पता नहीं कि अकेला कैसे जिया जाता है। हम लोगों हम लोग जैसे जो थोड़ा कुछ धर्म के बारे में पता है, हम तो इस कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा आराम मिला, सबसे ज्यादा सोच विचारने का, किताब पढ़ने का, लिखने का, अनुवाद करने का। ये सुनहरा मौका है अपने आप को जानने के लिए। अभी तक तो तुम दौड़ रहा था, थोड़ा कुछ तुमने सीखा है, और बाहर की जो चीजें हैं, बाहर के लोग हैं, उसके बारे में बोलना सुनना, उसके पीछे तुम दौड़ रहा था। लेकिन अपने आप को देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं आपको। ठीक है ना? तो ये अपने आप को संपर्क करने का बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए, सीखते हुए, भविष्य में भी अकेलापन में रहने का आदत सीखना चाहिए। क्योंकि अकेलापन में अपने आप से संपर्क करने के लिए, अपने अपने मन को जानने के लिए सुनहरा मौका मिल जाता है। इस तरह बुद्ध भगवान ने भी यही किया था। बुद्ध भगवान के समय में इंडिया के जितना भी ऋषि मुनि था, शुरू शुरू में भारत कई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ था। हर डिस्ट्रिक्ट का, हर छोटे छोटे जगह का अपना राजा होता था। तो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है, जो राजा है, उन ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो जो राजा थोड़ा शक्तिशाली है, फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कब्जा किया। इस तरह वो थोड़ा बढ़ते गया, बड़ा होते गया। तो जैसे जैसे वो मुल्क बड़ा होते गया, उसमें सब गंदगी की आ गई। गंदगी आप आजकल देखता है ना बहुत ज्यादा, वो सब आ गया। चोरी करना, डाका करना, रेपिंग करना,
सब कुछ आ गया। तो ये सारा जो बुराई है उनको देख करके बुद्ध भगवान और जितना भी उस वक्त ऋषि था वो सब जंगल में चला गया। मैं सिंपल शब्द में आपको बता रहा हूँ। वो सब जंगल में चला गया, बोला कि भाव अभी क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है। अभी हम लोग उधर जंगल में जाके अकेला जाके तपस्या करके सोच विचार करके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो ये समाधान बुद्ध भगवान को मिला। वही जो उन्होंने देखा, वही जो उन्होंने अनुभव किया, वही हम लोगों को बता रहा है। बिना अनुभव किए हुए, बिना सोचा, बिना विचार किया हुआ ऐसी थोड़ी बता रहा है। अगर हम ध्यान देकर के बुद्ध भगवान का उपदेश जब हम लोग सुनते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये प्रकृति का अनुभव बोल रहा है। मैंने कई बार कई जगह में बुद्धिस्ट हो या ना हो, जब मैं उपदेश देता हूँ तो सुनने वाला खुश हो जाता है, फिर बोलता है कि गुरुजी जो आप बोल रहे थे मैं पहले भी ऐसे ही सोचा था। मेरे मन भी ऐसे कई बार आया था। आना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। लेकिन लेकिन मन में ये ठीक है, ऐसा सोचने से फायदा नहीं होता, उसको फिर अपने जीवन में उतरना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। वो हम लोग नहीं कर सकता। तो थोड़ा कुछ, कई लोगों के लिए तो जान भी नहीं है, कई लोगों के लिए थोड़ा कुछ समझ में है, लेकिन उस समझ को अपने जीवन में नहीं उतर सकता है। तो इसलिए जैसे कि मैंने पहले बोला था, हम लोग जो रेस्टोरेंट में जा करके मेनू को देख करके खाना ऑर्डर नहीं करके आता है, उसी तरह है। मेनू को पढ़ लिया लेकिन खाया नहीं, फिर कहाँ होगा, आपका भूख कहाँ मिटेगा। ठीक है ना। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करके धर्म अध्ययन से हमें अपनी मानसिक मानसिक अस्वस्थता, जो मानसिक जो हेल्थ ठीक नहीं है, जब शारीरिक तौर पर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दवाई खाना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, सोना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर अगर आपका मानसिक अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया सोच विचार गलती होने से, तो इसका इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। एक बार आप जाके तो देखो, मेरा मन खुश नहीं, कुछ दवाई दो, या तो आपको इंसेंसिटाइज कर देगा, इंजेक्शन लगा के आपका आपका सोच कमजोर कर देगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो वो बदलना है अपने ओर से, परिश्रम करके, सोच विचार बदल करके। क्योंकि जितना भी बीमार या असंतुष्ट या दुख हम लोग झेल रहे हैं, वो आत्मा ग्रहण के वजह से हो रहा है। हमेशा हम लोग मैं, मेरा परिवार, मेरी चीज, मैं मेरा चीज, मेरा परिवार, वही दोहराता रहता है। हम लोग उसी में खोते रहता है, इसलिए दुख हो रहा है। तो इसलिए इस तरह का जो ग्रहण अपने और अपने रिश्तेदार या जो भी आपका चीज है उनके प्रति जो ग्रहण है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। तो इसलिए बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध एक वैद्य के समान है, मतलब डॉक्टर है। तो उनका उपदेश किया हुआ ये धर्म है, ये मेडिसिन की तरह है। दूसरा बात बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है वो ये है कि बौद्ध धर्म मस्तिष्क और हृदय दोनों का चिंतन करने पर समान रूप से बल देता है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग का संतुलन, ये होना चाहिए बौद्ध धर्म के उपदेश के अनुसार। बुद्ध भगवान, नागार्जुन या जितना भी
बुद्धिस्ट टीचर हैं, वो लोग सब बोलते हैं कि एक ओर से तुम्हारा बोधिचित्त और करुणा उत्पन्न करना चाहिए और दूसरे ओर से प्रज्ञा उत्पन्न करना चाहिए। तो सरल भाषा में दिल और दिमाग का संतुलन होना। अगर आपके पास सिर्फ दिल है, दिमाग नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो आप दूसरों को दुख झेलते हुए देखकर आपके आंख में आंसू आएंगे, दिल में दुख होगा, लेकिन उसका समाधान आपको पता नहीं होगा। एक अशिक्षित माँ की तरह, अशिक्षित माँ जब अपने बच्चे बीमार होते हुए देखता है तो उसको दुख बहुत होता है, लेकिन वो खुद अशिक्षित है तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास दिमाग है, मतलब ज्ञान बोध है, नॉलेज बोध है, लेकिन बुद्धिचित नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे? न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बैठोगे। आपके पास दिमाग तो है, बहुत कुछ आविष्कार के, आकाश में उड़ने का, जमीन में दौड़ने का, समुद्र में डुबकी लगाने का, सब कुछ समाधान आप कर सके, आविष्कार आप कर सकेंगे, लेकिन मनुष्य का जो दुख है उसका समाप्ति नहीं कर सकता। अगर आप आजकल की दुनिया के जो लोग हैं उनकी जीवन जीने का अगर ढंग जो है वो आप देखेंगे, तो बाहर की जो बाहरी चीज है उनका प्रगति करने के लिए लगा हुआ है। मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा इसमें। रबिया नाम का एक संत था इंडिया में। तो एक दिन रबिया कई संतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी दूसरा साधु, बहुत बड़ा मशहूर साधु हसन बसरी वहां आकर बोले, चलिए झील के पानी पर बैठकर हम दोनों आध्यात्म चर्चा करें। झील के पानी पर बैठकर, झील के पानी पर बैठने का मतलब है ये जो साधु हसन बसरी जो नाम का साधु है, उसने इतना सिद्ध प्राप्त कर लिया कि वो पानी में डूबता नहीं था। तो उसको दिखावा करने के लिए उसने बोला कि चलो झील के पानी पर बैठकर हम दोनों अध्यात्म चर्चा करें। तो हसन के बारे में प्रसिद्ध था कि जैसे मैंने बोला कि हसन के बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। और जो दूसरा साधु जो रबिया है, रबिया तर गए कि हसन उसी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो वे बोले, भैया यदि हम दोनों आकाश में उड़ते उड़ते बातें करें तो कैसा रहे? क्योंकि उसको आकाश में उड़ने का सिद्धि प्राप्त हो गया था। तो फिर रबिया स्वयं ही गंभीर होकर बोले, भैया जो तुम कर सकते हो वो प्रत्येक मछली करती है, तैरना पानी में, और जो मैं कर सकती हूँ वो प्रत्येक पक्षी करता हूँ। सत्य करिश्मेबाजी से बहुत ऊपर है। सत्य खोजना बौद्ध धर्म का सार भी है, सत्य खोजना, शून्यता है, जो भी नाम लो वो सत्य खोजना है। तो सत्य खोजने के बारे में जब हम बोलते हैं तो करिश्मा दिखाने से बहुत ऊपर है। उसे तो विनम्रता होकर ही खोजना पड़ता है, जैसे कि मैंने बार बार बोला था, विनम्रता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ये बहुत पुराना कहानी है। आजकल वही हो रहा है दुनिया में। चिड़िया की तरह आकाश में उड़ना, मछली की तरह पानी में तैरना,
और जिसने सबसे ज्यादा तैरना सीखा उसको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी लेता है। कई बार गोल्ड मेडल मिलता है। वो सब लोग बोलते हैं ओ दुनिया में नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट है, 7 गोल्ड मिल गया, ये हो गया। मैं तो पहले से ही उसको हंसता था, क्योंकि भी फिश जितना भी पानी में रहता है, इनको गोल्ड मेडल क्यों नहीं दिया? वो पहले से इससे इससे भी अच्छा था, वो भी रहता है उसी में। तो मेरे कहने का मतलब है, हर हर जो प्रकृति का देन है, जैसे कि प्राणी है, हर प्राणी में अपना अपना योग या क्षमता है। तो मनुष्य की जो क्षमता है, वो चिड़िया की तरह उड़ना, मछली की तरह तैरना, अगर आप चाहते हैं तो तैर सकता है, उड़ सकता है। लेकिन मनुष्य का जो खासियत है वो उसमें नहीं है। मनुष्य का खासियत है, जो बड़ा सिर हमको दिया है, बड़ा जो ब्रेन हमको दिया है, इसको इस्तेमाल करके सही और गलत के बीच का जो फैसला है उसको जान करके, और बुराई को छोड़ना, अच्छाई को अपनाना, और दूसरों संसद जो सत्व हैं उनको कल्याण करना, यही मकसद है हमारा। लेकिन आजकल हम लोग कहाँ पहुंचा, आप देख सकते हैं जानवर से भी गंदा जीवन हम लोग जी रहा है। प्रदूषण हम लोग कर रहा है, लड़ाई हम लोग कर रहा है, हवा पानी सब दूषित हम लोग कर रहा है। टाइगर नहीं कर रहा, लायन नहीं कर रहा है, सांप नहीं कर रहा है, जितना भी डराना क्यों ना हो, ये लोग नहीं कर रहा, मनुष्य कर रहा है सब कुछ। पूरा दुनिया रहना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए बौद्ध धर्म का जो अभ्यास करना एक लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। इसके बिना हम जीना मुश्किल हो जाएंगे। इससे अच्छा सदान मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए दिल और दिमाग संतुलन, दिल और दिमाग जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए जो बौद्ध धर्म है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय में था। क्योंकि सच्चाई सच्चाई होता है, कितना भी आयु क्यों ना बीते, सच्चाई सच्चाई होता है, सोने की तरह चमक रहा है। तो इसलिए ये हम लोगों को पहचानना चाहिए। खास करके जो हम लोग बौद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं, अपने आप को सौभाग्यशील मानना चाहिए। तो इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, जागृत करना चाहिए। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने से किस दिशा में हमको चलना है, वो रास्ता अपना आप खुल जाएंगे। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आधुनिक समाज में इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। आजकल तो पैसा बोलता है, डॉलर बोलता है, यूरो बोलता है, इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे भी सोच सकता है हम लोग, क्योंकि हमने सच्चाई को नहीं देखा, देखने का चेष्टा भी नहीं कर रहा है। हम लोग तो बाहर का जो काला पीला है उसी के पीछे दौड़ रहा है, तितली की तरह हर फूल पर रुक रुक करके दौड़ रहा है। लेकिन आधुनिक समाज में भी
सिर्फ ये बौद्ध धर्म का उपदेश जरूरत नहीं है, बट एब्सोल्युटली एसेंशियल, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो सर है वो अहिंसा, करुणा, प्रतीत समुत्पाद, एक दूसरे पर निर्भर हुआ। ये निरंतर चलने वाला उपयोगी वाला उपदेश है। इसलिए आज इतने वर्षों बाद भी हम बुद्ध को करुणा का प्रतिरूप मानते हैं। बौद्ध धर्म का अनुयायी का संख्या अगर गिने तो it is said to be more than 500 million। और इसके अतिरिक्त दुनिया के बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के बारे में उत्सुकता देता है और अध्ययन भी करता है। तो इसलिए अपने इच्छाओं पर काबू पाने का एक बहुत बड़ा सर्वप्रथम हम लोग बोल सकता है कि एक रास्ता दिखाया उन्होंने। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि धर्म कोई आरामदेह वस्तु नहीं है, पर इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें धर्म के मार्ग को अपनाना ही होगा। तो इसमें जो 4 आर्य सत्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बुद्धता प्राप्त करने के बाद जो उस वक्त के बुद्ध भगवान का अनुयायी था, देवगण और मनुष्यगण, सभी लोगों ने बुद्ध भगवान के पास जाकर बोला कि हम लोगों को पता है कि आपने जो अनमोल विजडम आपको मिला है, तो इसका प्रवचन या उपदेश हम लोगों को दें। तो कई बार बुद्ध भगवान ने उसको इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि जो धर्म मैंने पाया वो एक बहुत ही गंभीर है, शांतिपूर्ण है, उसका कोई चर्चा कर नहीं सकता, स्वप्रभर है, किसी को भी मैं ये बताऊं उनके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे छोड़ दो अकेला। तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब उन्होंने उपदेश दिया तो सर्वप्रथम उपदेश जो था वो 4 आर्य सत्य का था। 4 आर्य सत्य में भी सबसे सर्वप्रथम है दुख आर्य सत्य। दुख आर्य सत्य भी 4 प्रकार के आकार में बताया गया: अद्वितीय, दुख, शून्य, निरत्मा और निर्वाण। तो इसमें भी आप देखें तो सर्वप्रथम उन्होंने बताया अनित्य। जो धर्म उपदेश में सर्वप्रथम उन्होंने बताया अनित्य। और जब बुद्ध भगवान परिनिर्वाण प्राप्त कर रहा था उस वक्त भी अनित्य के बारे में बताया था। बहुत ही जरूरी है समझना।
जब तक हम लोगों को अनित्य के बारे में नहीं पता चलेगा, खास करके अपने जीवन के अनित्य जो है, मरने का जो सत्य है, उसको ठीक से गंभीर से नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम हिलने वाला नहीं है, कभी नहीं हिलेगा। ये मैं बता दूं आपको। कभी कभी हम बीमार हो जाता है, तब थोड़ा हिलता है। बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, पैसा सारा खो जाता है, तो कुछ दिन के लिए हिलता है। फिर वही आजकल चर्चा हो रहा है ना, ये कोविड-19 के बाद क्या होगा, इस कोविड-19 खत्म होने के बाद क्या हो गया। अभी वैक्सीनेशन आज शुरू किया है, तो फिर नॉर्मल लाइफ होगा नहीं होगा, ये पूछता है, बहुत समय से यही पूछ रहा था। मेरे ख्याल से नॉर्मल लाइफ का मतलब ही मुझे पता नहीं है। नॉर्मल लाइफ मतलब वही बुद्धू का जो जीवन पहले जी रहा था, वही वही जिएगा हम लोग। अब कोविड-19 खत्म हो गया, अब तो समय है कि नचना गाना और हाँ, फिर वही जो जितना भी मन चाहे वो करो, उसके पीछे दौड़ो, भगदौड़ की जिंदगी जियो, वही हम लोग करेंगे। फिर कहाँ सुधरेगा हम लोग। बहुत मुश्किल है सुधरना। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इसके अतिरिक्त दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। सुधरना चाहिए, दूसरा रास्ता नहीं है। अब बुजुर्ग हो जाओगे, अब बूढ़ा हो जाओगे, अब बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, ये सब निश्चित है, निश्चित है। तो इसलिए हमेशा हम लोग सोचना चाहिए कि दिन प्रतिदिन में बुजुर्ग होते जा रहा है, और बीमारी भी कभी भी बीमार हो सकता है, कभी भी मर सकता है। ये हमेशा हमारे मन में होना चाहिए, तब थोड़ा हिलेगा। जब आप सोचते हैं कि मैं मरूंगा, जरूर मरूंगा, मरना निश्चित है, लेकिन कब मरेगा वो निश्चित नहीं है। बदकिस्मत से वो मरते वक्त जो फायदेमंद होगा वो क्या है, वो सोचना है। वो धन दौलत नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। उस वक्त जो चीज फायदेमंद होगा वो है धर्म, मतलब अपने सही सोच विचार। वो सोच विचार अभी से करना चाहिए। कई लोग डर के मारे फिर पूछते हैं कि मरते वक्त फिर क्या करना चाहिए, मरने के बाद रिश्तेदार लोग क्या करना चाहिए। फिर हम लोग बोलते हैं कि पूजा करो, ये करो, वो करो। ठीक है, थोड़ा कुछ दिखावा के लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता है। कल हम जो अंग्रेजी में जो फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उपदेश में दे रहा था, कल अतिशा का एक बहुत अमूल्य किताब में उनको समझा रहा था। स्पष्ट रूप से वहां लिखा है कि तुम जीवन धर्म के अनुकूल ठीक से जिएंगे तो मरते वक्त आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है। मरते वक्त फिर आपको किसी पुजारी को बुलाने का जरूरत नहीं है। उदाहरण तौर पर उन्होंने बोला है कि जैसे कि जो 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 लायंस है या डियर्स हैं, जो एनिमल्स है, वो मरते हैं, कौन पूजा करने जाता है उनको, कौन उसका शरीर दफन करने जाता है? जरूरत नहीं है। अब अपने मोरल, आपके पास मोरलिटी है, समाधि है, सब कुछ आपने तैयार करके बैठा है, वही आपका सबसे बेस्ट रिचुअल होता है। लेकिन हम लोग पूरा जीवन गलत करके बैठता है, फिर मरते वक्त कोई पूजा करने से फिर सीधा सीधा ऊपर स्वर्ग में भेज देगा, ऐसा। ये तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो एक करप्शन है ना। पूरा जीवन तो गलत ढंग से जिया, फिर किसी पुजारी को पैसा दे करके कुछ मंत्र जप करके फिर आप सीधा उधर स्वर्ग में चला गया, तो फिर एक और से वो ये हुआ, क्या बोलता है वो, ड्राइवरी, करप्शन है। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना।
तो इसलिए अपने सोच विचार हमेशा धर्म के अनुकूल, प्रकृति का अनुकूल वो होना चाहिए। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको इधर भी, क्योंकि कहानी सुनाने से कभी अपने मन में बैठ जाता है। जैसा चिंतन वैसे गति, गति मतलब जीवन। तो ये कहानी इस तरह चलता है। नदी किनारे एक नर्तकी मतलब डांसर, एक नर्तकी का महल था। दूसरे किनारे पर एक साधु बाबा कुटिया बनाकर रहते थे। एक ओर से नर्तकिया, दूसरी ओर से साधु बाबा। नचने वाली के पास दिन रात लोग आते थे। जैसे मैंने बोला था आपको, इन चीजों में हम लोग सब जाता है। तो नर्तकिया वाले के पास दिन रात लोग जाते हैं। महात्मा जब रोज उन्हें आते जाते देखते तो सोचते यह कैसी पपीनी है, इतनी खराब है, कैसे निकृष्ट कर्म करती है। देखो इसका सोच विचार, ये साधु है लेकिन इसका सोच विचार ये है। ठीक है ना? गिशिला, सॉरी गिशिला, मैं म्यूट करने को ट्राई कर रहा हूँ उनको ना। अच्छा, कोई बात बोल रहा है। तंजिन नोरबू प्लीज अपने आप को म्यूट कर दे। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ अभी म्यूट हो गया गिशिला। अच्छा, तो साधु ऐसे सोच रहा था, ये कैसी पपिनी है, कितनी खराब है, कैसे फ्रूटलेस कर्म, ये निष्कृष्ट काम करती हैं। लेकिन नर्तकी जब प्रातः काल उठती और महात्मा की कुटिया देखती तो मन में विचार करती, आहा कैसा पवित्र जीवन है। महात्मा ने यहाँ एकांत में भजन करते हुए अपना जीवन सफल बना लिया, लेकिन प्रभु में पतित हो गई। क्या कभी उन महात्मा जी जैसा जीवन बिता सकूंगी? कभी आपका भजन कर सकूंगी? तो इसका कम नृत्य है, लेकिन इसका सोच विचार देखो कितना अच्छा है। दूसरे तट पर बैठने वाले साधु देखने में साधु है, लेकिन सोच विचार देखो दूसरों के प्रति गलत सोच रहा है। चलो फिर बाद में धीरे धीरे कालांतर में दोनों की मृत्यु हुई, दोनों चले गया, गुजर गया। दोनों यमराज के पास पहुंचे। महात्मा ने वहां भी नर्तकी को देखा तो मन ही मन फिर उसे कोसने लगी। तो यमदूतों ने उन्हें पकड़ा और नरक में डाल दिया। साधु को देखो, पकड़ा नरक में डाल दिया। लेकिन यमदूतों ने देखा नर्तकी वहां भी महात्मा जी जैसा बनने के लिए प्रार्थना कर रही थी, उन्हीं के जब तब से प्रभावित हो रही थी, उसी जीवन को धन्य मान रही थी। तो यमराज के दूतों ने उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो इस कहानी का सार है कि मनुष्य जैसे चिंतन करता है उसे वैसे ही गति प्राप्त होती है। सोच विचार। हमारे तिब्बत में भी एक कहानी है कि अतिशा का जो प्रमुख चेला डोमतंबा के समय में, तो डोमतंबा एक मंदिर का चक्कर कर रहा था। उस मंदिर में एक जवान गुरु बैठा था और कुछ पोथी पढ़ रहा था। तो डोमतंबा उधर गया, बोलता क्या कर रहा है? बोलता कि पोथी पढ़ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि पोथी पढ़ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे और अच्छा होगा कि तुम
धर्म का प्रयास करो। तो फिर वो जवान गुरु थोड़ा चक्कर में आ गया, बोला कि ऐसा लग रहा है कि पोथी पढ़ना धर्म प्रयास नहीं है। तो फिर सोचा क्या करूं, फिर वो भी मंदिर के चक्कर में करने लगा। तो फिर डुमडुमा ने उसको बोला कि तुम मंदिर का चक्कर करना बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा है होगा कि धर्म का प्रयास करो। फिर वो अचंभित हो गया, ये भी धर्म प्रयास नहीं लग रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा मुझे पता चल गया, मेडिटेशन करना है। तो बैठ गया मेडिटेशन की पोस्चर में। फिर वहां भी गुरु आया, बोला और फिर बोला कि ये तपस्या या मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा होगा धर्म प्रयास करना। फिर उसके समझ में नहीं आया धर्म का प्रयास कैसे करना है। तो गुरु जी से पूछा कि ये सारा तीनों मैं कर रहा था, आपने बोला कि ये अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है धर्म का प्रयास करना। तो कृपया मुझे बताओ कि धर्म प्रयास करने कैसे करना है। तो गुरु जी ने बताया कि अपने मन को धर्म के प्रति लगाओ, इस जीवन की चीजों में ग्रहण करना छोड़ दो। दो बातें, इस जीवन की हर चीज जो है इसके प्रति ग्रहण जो मोह है उसको छोड़ो, और दिल और दिमाग धर्म की ओर लगाओ, बाकी सब दिखावा हो जाता है। तो तथागत भगवान बुद्ध की जो देशना तथा दर्शन चार आर्य साधु में समाया है। जिस सत्य को तथागत ने जाना, जैसे कि मैंने बोला था, अनुभव किया, वही सही अर्थों में सत्य है, इसलिए बोलता है इसको सत्य। और चूंकि तथागत ही आर्य हैं, इसलिए उनके द्वारा उपदेशित शिक्षाएं आर्य सत्य के नाम से जानी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि चार आर्य सत्य जो है वो है दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख का समाप्ति और निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गमिनी प्रतिपद आर्य सत्य, मतलब दुख दुख को खत्म करने का जो मार्ग है वो आर्य सत्य है। सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर आप आपके जीवन के जो जितना भी अनुभव है उसको आप देखेंगे, आपके पास दो प्रमुख अनुभव होगा। एक ओर से आपको सुख चाहता है, दूसरी ओर से आपको दुख नहीं चाहता है। ये दो सत्य हो गया, ठीक है ना। दूसरा, ये हम सबके अंदर में है। जैसे कि मैंने बार बार पहले भी बोला था, हम सुख चाहते हैं, सब लोग निरंतर चलने वाला सुख चाहिए। दुख कुछ क्षण के लिए भी नहीं चाहिए। तो ये भी कहें एक प्रकृति का अनुकूल जैसा है। लेकिन हम लोग इस दुख का कारण, ये दुख कहाँ से आ रहा है, उसका समाप्ति कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। और सुख का कारण क्या है, उसका और आगे उत्पन्न कैसे करना चाहिए, मजबूत कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग सिर्फ दौड़ते रहता है, सोचता नहीं है हम लोग। तो बुद्ध भगवान ने दुख का कारण सुख का कारण खोजा, ढूंढा, पता चल गया, तो इसलिए उन्होंने बताया आपको सुख चाहिए, ये आर्य सत्य है, दुख नहीं चाहिए, आर्य सत्य है। दुख का कारण आर्य सत्य है, सुख का कारण आर्य सत्य। तो चार आर्य सत्य का मतलब है सुख सुख का कारण, दुख दुख का कारण। बस इतना समझना है आपने। हर स्तर पर, बड़े छोटे जितने भी स्तर हैं, हर स्तर पर आपको ये ठीक से मालूम होना चाहिए कि जब भी आपको कुछ कष्ट मिलता है तो फिर आपको पूछना चाहिए कि इसका कारण क्या है। आपको सिर दर्द हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि मक्खन बहुत खाया, या सोया नहीं,
या आपके पास कुछ एंजाइटीज है, वरी है, या किसी ने आपको बुरा बुला बोला होगा, इस कारण ढूंढना चाहिए। ढूंढने के बाद फिर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अगर आपको सुख चाहिए, सुख नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण, खास करके लंबे अरसे तक चलने वाला जो सुख शांति है, उसका कारण क्या है? किसी ने बताया है, अगर आपको 1 घंटे का सुख चाहिए तो सो जाओ, कराटे मारो। अगर आपको 1 दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक में चले जाओ। अगर आपको 1 महीने का सुख चाहिए तो थोड़ा लंबा वेकेशन चले जाओ। यही करता है ना हम लोग। लेकिन हम लोगों ने, सब ने बोला कि हम लोग को निरंतर चलने वाला सुख चाहिए। वो सुख अपने अंदर से मिलता है, वो ढूंढना चाहिए। ठीक है ना? तो 4 आर्य सत्य संपूर्ण बौद्ध धर्म का एसेंस है। आधार है और विस्तार भी है। कोई भी साहित्य, कोई भी दर्शन अथवा कोई भी मान्यता हो, सबके मूल में यही 4 आर्य सत्य है। कोई वस्तु ऐसी नहीं, चाहे अभी धर्म में देखें, विनय में देखें, जो त्रिपिटक हम लोग बोलते हैं, सूत्र में देखें, जो कुछ भी उपदेश है वह घुम फिर कर 4 आर्य सत्यों के घेरे में ही आ जाते हैं। चाहे अपने स्वयं के जीवन के बारे में हो, जैसे मैंने बोला था, अथवा संपूर्ण जगत का विषय हो, हम सभी को 4 आर्य सत्य के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसलिए यदि हमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए एक सीधे रास्ता का परिचय चाहिए, तो 4 आर्य सत्यों से प्रारंभ करने का उचित होगा। सो फॉर्चुनेटली अभी फ्लावरिंग धर्म का भी पास का कुछ बहुत सारा किताब होगा, तो ये मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि 4 आर्य सत्य के बारे में हिंदी में अनुवादित जितना भी उसको इकट्ठा करके अब पढ़ना चाहिए, पढ़ना शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का हिंदी तो मेरे से भी कई ज़्यादा अच्छा होगा। खास करके लद्दाख या हिमालय क्षेत्र में सब लोग हिंदी बहुत अच्छे जानते हैं। तो जो चीज अनुवादित नहीं है उसको अनुवाद करना शुरू करना चाहिए। लिटरेचर होना चाहिए, पढ़ने के लिए सामग्री होना चाहिए। 1-2 बार कुछ गुरु बोल के फिर वो कुछ बोल के चले जाने से उसका समाधान नहीं मिलेगा। लंबे समय तक चलने वाला अध्ययन करने का वो प्लान होना चाहिए। तो किताब पढ़ना सीखो। पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि अपना लद्दाख का जो विद्यार्थी है, धर्म में बहुत रुचि है, श्रद्धा भी है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में भी, अपने प्राइवेट घर में भी बहुत सारा किताब होगा। कई लोग किताब नहीं पढ़ता है आजकल का छोकरा छोकरी किताब नहीं पढ़ता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, आईपी है, लैपटॉप या वो है, वो सब कुछ होगा, लेकिन किताब नहीं होता है उनके पास। और वो जब मैं बोलता है उनको किताब नहीं होगा, बोलता है कि किताब क्या जरूरत है, वो सब उधर इंटरनेट में है बोल करके, ऐसे बोल के फिर छोड़ देता है, पढ़ता नहीं है। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है ना? अपने सुख के लिए, दूसरों के सुख के लिए। ठीक है ना? तो 4 आर्य सत्य कोई अलौकिक अथवा कल्पना का विषय नहीं है, जैसे कि मैंने बोला था, बल्कि दैनिक जीवन का यथार्थ है, रियलिटी है जीवन में।
हर दिन, जैसे कि मैंने बोला था, सुख हमेशा हम लोग थोड़ा कुछ मिलता है, दुख तो मिलता ही रहता है, लेकिन दुख जो है वो परिवर्तनशील है, सुख भी परिवर्तनशील है। तो लंबे समय तक चलने वाला सुख के लिए क्या करना चाहिए, दुख कभी नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, हर हर क्षेत्र में, हर स्तर में दुख नहीं आने के लिए क्या करना चाहिए, सुख मिलने के लिए क्या करना चाहिए, वो सोचना चाहिए। तो इसके प्रति अगर मैं दो शब्द बोलूं, तो हमको सुख देने वाला जो दुख देने वाला, दुख का कारण है वो क्लेश और काम। क्लेश जैसे मोह है, घृणा है, तो हम सभी लोगों के पास बहुत किस्म का क्लेश है। तो अब आपको एक ऐसा दिमाग में ठान लेना चाहिए कि आज से लेकर के मैं ये सारा जो गुस्सा है या मोह है या घृणा है, ये सभी चीज जो है उसको मैं कम करूंगा। उसको बोलता है धर्म का प्रयास। अपने अंदर का जो क्लेश है उनको कम करना, क्योंकि अपने अंदर के जो क्लेश हैं ये लोग हमको दुख दे रहा है, तो इसको कम करना चाहिए। उसको कम करने के लिए उसको समझना चाहिए। जैसे कि उदाहरण तौर पर अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जैसे कि क्रोध, नमूने तौर पर ले लो क्रोध। हम सब लोग क्रोध होता है ना, होता है कि नहीं होता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सवेरे उठते ही निश्चय करता है कि आज मैं गुस्सा होगा। प्लान नहीं करता है, कोई भी करता है क्या? प्लान नहीं करने से भी जब काम में जाता है या किसी से मिलता है, फिर बात शेयर करके इधर उधर करके फिर गुस्सा हो जाता है, दिन खराब हो जाता है। तो उसके बाद शाम घर में पहुंच करके फिर दिन में क्या बीता है उसको देख करके कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आज मैं दिन में बहुत किसी से लड़ा झगड़ा, बहुत गुस्सा हुआ, इसलिए मजा आ गया। कोई नहीं बोलता, ठीक है ना? तो गुस्से का जो जितना नष्ट गुस्सा करता है उसको देखना चाहिए। चाहे अब जवान लड़का हो या लड़की हो, हम लोग सब एक्सपेक्ट करता है कि मेरा शक्ल सूरत ठीक हो या ना हो। अब बहुत सजाता है कि लिपस्टिक लगाता है, फेस में कुछ क्रीम व्रीम लगाता है, बाल में कंघी लगा के ये वो करके बहुत कुछ करके शीशे में देखता है कि सुंदर लगे, अच्छा लगे। लेकिन वो सब कुछ अपने आप को सजाने के बाद, और इयररिंग्स, गोल्ड इयररिंग्स लगाओ, ठीक है ना, सब कुछ सजाने के बाद अब गुस्सा हो जाओ, फिर अब कैसे लगता है? सुंदर लगता है क्या? आपकी सुंदरता है वो बिगड़ देता है। और सबसे खतरनाक चीज तो ये है कि गुस्सा होने के बाद आदमी का होश हवास खो जाता है, पागल हो जाता है। पागल, पागल होने का मतलब क्या है? बस जो भी मुंह में आए वो बकना और सोच विचार करना खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं पागल। वही हो जाता है गुस्सा होने से। क्लेशों को अपने अंदर उत्पन्न करने से अपने दिमाग का सोच विचार जो है, सोच विचार का जो क्षमता है वो खत्म कर देता है, पागल हो जाता है। तो इसलिए आपको अभी निर्णय करना है कि अगर आपको पागल होना है नहीं होना है। मोह है, क्रोध है, घृणा है, ये सभी जितना भी क्लेश है, इनको उत्पन्न करने से आदमी पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है। Anger is a disease, jealousy is a disease, hatred is a disease. So when you get these negative emotions, you become sick.
आप बीमार हो जाते। तो अभी आपका चॉइस आपका है, आपको पागल होना है नहीं होना है, बीमार होना है नहीं होना है। मन का सोच विचार खराब हो जाने से शारीरिक तौर पर भी कई प्रकार का बीमारी आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको अभी ये होमवर्क दूंगा कि जैसे कि मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं बताया, अभी समय भी हो गया, कि क्रोध बारे में थोड़ा कुछ मैंने कितना हानिकारक है थोड़ा कुछ बताया। उसी तरह जितना भी क्लेश है वो सारा लिखो, जितना तुमको पता है लिखो। अहंकार है, ईर्ष्या है, मोह है, घृणा है, असहनशीलता है, बहुत सारा होगा, बहुत सारा। ये सबको लिखो तुम्हारा किताब में। तो फिर इसमें फिर देखो कि तुमको क्रोध होने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। किसी के साइड में नहीं करना है शुरुआत में, बिल्कुल ईमानदारी से। अहंकार या क्रोध के साथ भी हमने ईमानदारी करना चाहिए। ईमानदारी करके फिर लिखो इसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फिर देखो कितना लिस्ट में कौन सा लंबा लिस्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये जो जितना भी क्लेश है इनका नुकसान का जो लिस्ट है वो बहुत लंबा होगा, उनका फायदा जो है उसका लिस्ट बहुत छोटा होगा। तो अब उसको बनाओ, फिर आपको पता चलेगा कि इतना लिस्ट लंबा है, इतना हानिकारक है, तो इससे आपको फायदा होगा कि मुझे इस तरह के जो क्लेश है इनको उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो ये होमवर्क आपको करने के लिए मैं आज बोल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप हो सके तो दूसरा कल कल परसों मंडे जो शाम को मैं बोल रहा उसके उस वक्त में थोड़ा हिज होलीनेस परम पावन जी हमेशा बोलते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो संक्षिप्त में बोलेंगे तो इसका एक हमारे चर्य है, दूसरा हमारा दर्शन है। बौद्ध का जो अनुयायी है उनका चर्य होना चाहिए अहिंसक, और इनका दर्शन और फिलोसफी होना चाहिए प्रतिसमुद्पात। ठीक है ना। जो हम फिर जो चर्य अहिंसक के बारे में बोलते वक्त फिर मैं थोड़ा कुछ करुणा बोधिचित्त के बारे में बोलूंगा। फिर दर्शन के बारे में जब प्रतिसमुद्पात का जिक्र जब हम करेंगे तो उस वक्त प्रज्ञा या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या दो सत्या के बारे में थोड़ा कुछ बोलूंगा। तो इसके लिए आपको अगर ज़्यादा समय नहीं है, अगर हो सका तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ के आओ। ठीक है। तो आज मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद किशिला। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना अपना वीडियो ऑन कर ले अगर पॉसिबल है, ताकि हम किशिला को धन्यवाद कह पाएँ। और हम अभी Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। तो किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। आपके फ़ोन या फिर आपके लैपटॉप में एक ऑप्शन आता है हैंड रेज़ का, तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो संघमित्र जी का हैंड रेज़ आ रखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा संघमित्र जी को काइंडली अपना वीडियो ऑन करें और गिशिला से क्वेश्चन पूछ लें। Hello, Mm-hmm. am I audible? Yes, 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 yes. Okay. नमस्ते सर, गुड इवनिंग। Good evening. ये बहुत एनलाइटेन था ये लेक्चर आपका, मैं रोज सुनती हूँ। और मैं रिसर्चर भी हूँ, तो मैं ये तिबेटन बुद्धिज्म के ऊपर ही रिसर्च कर रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है।
और सर मैं पूछना चाह रही थी, जो आप जो बोले पहले आर्य सत्य में है अनित्यता, हाँ, और लास्ट में बोले निर्वाण, और बीच में दो स्टेप जो बोले थे। नहीं नहीं नहीं, वो चार आर्य सत्य हम्म जो मैंने बोला था, उसमें से जो प्रथम आर्य सत्य है हम्म वो है दुख आर्य सत्य। हम्म। दुख आर्य सत्य का चार आकार है। चार आकार है, हाँ। वो चार आकार है: अनित्य, हम्म दुख, हम्म शून्य एवं निरत्मा हम्म। और निर्वाण। ओके, थैंक यू सर, ठीक दैट व्हाट आई मीन। थैंक ठीक यू, थैंक ठीक ठीक। यू। थैंक यू विशिला, थैंक यू संघमित्र जी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट से, अगर किसी को पूछना हो तो प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर गिशिला से डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हैं। अभी कोई परेशान नहीं होगा, ठंड लग रहा होगा शायद। किसी को भी मैं पूछ बोला। जरूर जरूर सोनम गुरमीत। ये चला, मेरा मेरा सवाल पिछले लेक्चर्स के रिलेटेड था। पूछो पूछो। पिछले क्लास में आपने हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा बताया था। हाँ तो हीनयान में गिशला मेरे जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, उनमें त्याग का बहुत महत्व रहता है। जैसे त्याग मतलब हम येजुंग हम्म। येजुंग ना, हाँ रिनाउंसिएशन इन इंग्लिश हाँ ना। हाँ। तो महायान में हम वो क्या कहते हैं, बोधिचित्त का महत्व ज्यादा है, रहता है। तो हम्म। इसमें त्याग कितना इक्वली महत्व रहता है कि उसमें किसे रिलेटेड है गिजला, वो त्याग का कितना महायान में कितना महत्व है निजुंग का। तो इसको आपको जानने के लिए पहले महायान और हीनयान के मतलब थोड़ा जानना चाहिए। हम्म हीनयान और महायान दो स्तर पर हम लोग समझ सकता है। एक तो हम जो देश हैं हीनयान, जैसे हम लोग बोलता है कि श्रीलंका है या थाईलैंड है, इनको हम लोग बोलता है हीनयान। ठीक है ना। और जो तिब्बत है या चीन है या जापान है, इनको महायान बोलता है। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रयास प्रयास करने का क्षेत्र में हीनयान और महायान कोई बाहरी चीज नहीं है। हम्म वो आंतरिक सोच विचार जो सिर्फ अपने प्रति निर्वाण प्राप्त हो। क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सभी संसद सत्व के लिए काम करना है, लेकिन इस तरह का जो सत्व है, कई लोग जितना भी अच्छा करने से वो बुरा सोचते हैं गलत करते हैं, तो सबका मैं नहीं संभल सकेगा, तो इसलिए मैं खुद के लिए निर्वाण प्राप्त करूंगा। यही सोचने वाले उसको सोच विचार को बोलते हैं हीनयान। क्योंकि वो सोच विचार थोड़ा इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ अपने लिए निर्वाण प्राप्त करता है। और जो संसद सत्वों के लिए बुद्धता प्राप्त होने के लिए प्रयास करता है, उसको बोलता है महायान। उसका सोच विचार बड़ा है, महायान वो बोलता है। तो इसको अपने व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने का जो ढंग है उस पर निर्भर होता है हीनयान और महायान, सही मायने में। ठीक है ना। अगर आप जो जो महायान धर्म जो तिब्बत या हिमालय क्षेत्र, लद्दाख वगैरह सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो महायान परंपरा है। इस महायान परंपरा में जैसे कि अब मैंने आपको शुरू में भी बोला था, शायद आपको याद होगा नहीं होगा, वो बाहरी तौर पर जितना भी हीनयान का जो प्रैक्टिस है वो सारा करता है बाहरी तौर पर, डिसिप्लिन जो मोरालिटी है।
आंतरिक तौर पर बोधिचित हम्म, प्रयास करता है अंतरिक्ष और गुहेय तौर पर तंत्रिक वज्रयान। करता है सब कुछ। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो 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 हीनयान को जो भी परंपरा है, ये सब अदर बन जाता है, बेसिक टीचिंग्स। इसके बिना ये बोधिचित या शून्यता, इनका प्रयास हो ही नहीं सकता है। जैसे कि एक मकान का फाउंडेशन नहीं होने से दूसरा तीसरा मंजिल हम लोग सोच ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये जो त्याग है, रिनंसिएशन है, महायान प्रैक्टिस में भी बहुत ही जरूरी है। जिसके इसके बिना हम लोग वो नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए लमसो नमसुम, आपने शायद पढ़ा होगा लमसो नमसुम, कि 2-3 प्रमुख जो मार्ग हैं महायान प्रैक्टिस में, वो है 3 प्रमुख मार्ग है। वो है त्याग, बोधिचित और विजडम, अंडरस्टैंडिंग, एम्प्टीनेस। तो सब जरूरी है, लेकिन इन तीनों में से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वो है कंटेंट जैसे, एसेंस जैसे, वो है बोधिचित। तो इसका मतलब ये नहीं कि त्याग नहीं चाहिए, त्याग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। धन्यवाद गिशिला। गिशिला, एक क्वेश्चन आ रखा है फेसबुक से, फेसबुक लाइव में। कुनसाम नाम है उनका। वो पूछ रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एम्प्टीनेस। उनका क्वेश्चन, तो shall I say it in English? आई थिंक गिशिला अगर इंग्लिश में कहोगे तो उनका क्वेश्चन इंग्लिश में ही था, तो गिशिला यू कैन रिप्लाई। Emptiness means, emptiness is not equal to nothingness. Emptiness means empty of independent existence. Things exist. When things exist, there are only 2 ways of existence: dependent existence or independent existence. If we look carefully towards any phenomena, you will not find any phenomena having independent existence. They're all dependent on something. So they have a dependent existence. Because of this, there is no independent existence. So emptiness means empty of independent existence. It's not equal to nothingness. As I said, it is like zero, which is the foundation for all other mathematical countings. ठीक है? धन्यवाद गिशिला। गिशिला, अगला क्वेश्चन है सोनम रिगजिनला से। सोनम रिगजिनला, आप काइंडली गिशिला से क्वेश्चन पूछ लें। Hello. Can you hear me? Hello. Yeah. Actually, Gisela, I have a few confusion, Gisela. As I also try to practice it on daily basis. That Buddha also teach, Four Noble Truths, and according to Nagarjuna, also have true truth, right? Then in the true truth, suffering is that we should know the suffering before practicing it, right? Yeah. So in suffering, and also we know that its cause is three primary cause is the aversion, attachment, and ignorance, right? So aversion comes not on daily basis, but attachment comes every day, right, Geshe-la? Yes, true. And these are the also what do you say, root cause for the other classes, right? Then Which one? the attachment, it's a cascading effect. Yes, because of it, yeah. But the main source is avidya, ignorance. Ignorance, yeah. Yes. But if we know attachment, we know this cause, these negative impacts of these poisons. Yes. But
but we should be practicing it on a daily basis, right? Exactly. But as we saw that on a daily basis, people also try to, ignore it. But why we are, why we are, what do you say? हम कैसे इसको करें गिशिला on a daily basis? नहीं, क्योंकि daily इसको हम basis नहीं, occasionally वो करते हैं ना, ठीक है, only मुझे पता है। दुख तो रोज आता है, ठीक मतलब है। जी। देखो, अपने शरीर को देखभाल करना है और मन को भी देखभाल करना है, ठीक है ना? तो शरीर को आप कम से कम एक दिन में कितना खाना खिलाता है? नाश्ता करता है ना आप? नाश्ता करता है ना? जी। लंच भी करता है ना? डिनर भी करता है ना? जी। और बीच बीच में भी किट कैट बहुत कुछ खाता होगा, है ना? पकौड़ा वगैरह जो भी है सब कुछ खाता होगा, चाय वगैरह तो खाते रहते हैं ना? जी। ठीक है ना? तो शरीर को कम से कम 4-5 बार आप खिलाते हैं एक दिन में, तो मन को कितना बार खिलाता है आप? कम से कम जितना शरीर को तुम ध्यान दे रहे हो उतना तो दो मन। हमारे पास दुख और दर्द तकलीफ सब कुछ हो रहा है क्योंकि अपने मन को कभी भी खाना नहीं खिलाया है, वो बेचारा भूखे से मर रहा है। All the problems that you see in the world are due to starvation of the mind. मतलब उसको स्पिरिचुअलिटी का खाना, धर्म का खाना, अध्यात्म का खाना वो देना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे कि हम लोग कभी अभी कल चल रहा अभिषेक या कोई अभिषेक लिया होगा तो फिर गुरु बोलता है कि तुम ये साधना करो, 6 सेशन गुरु योगा, 6 सेशन 6 बार करो, 5 बार करो, 3 बार करो, वो करना पड़ता है। शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आता कि एक बार करने से क्यों नहीं होगा, 4-5 बार क्यों करना है। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया कि 4-5 बार खाना खाना पड़ता है शरीर के लिए, तो मन को भी करना चाहिए, ठीक है ना? नंबर 1। नंबर 2, धर्म प्रयास का मतलब ये नहीं कि तुम किताब के सामने बैठो पढ़ते रहो या आंख मूंद कर बैठे रहो, ये नहीं है। उसमें 2 प्रकार का प्रयास करने का, दो प्रकार। एक मेडिटेटिव सेशन जहां तुम ध्यान में लग जाते हैं, मेडिटेशन आंख बंद करके या जो भी है। तो उसके बाद पोस्ट मेडिटेटिव सेशन जो ज्यादातर आपका समय है वो उसमें आप ध्यान में नहीं है, आपका वो काम करने जाना है, पढ़ाई करने जाना है, उसको बोलते हैं पोस्ट मेडिटेटिव सेशन। ध्यान के पीछे का जो सारा समय है उसमें भी आपका जो मन है वो अच्छाई के लिए लगातार रहना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए भी जाना पड़ता है, काम करने के लिए भी जाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपका जो सोच विचार है वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। तब फिर इस तरह से तुम 24 घंटा धर्म प्रयास कर सकते हैं। सोते वक्त भी, सोने से पहले पूजा करो, बुद्ध भगवान के बारे में ध्यान दो, करुणा के बारे में ध्यान दो, फिर सोचते सोचते आंख मूंद जाओ, फिर पूरी रात तुम्हारा ध्यान जो है धर्म प्रयास में चलोगे, ठीक है ना? वो हो सकता है। Gisela, can you tell brief about the Lojong practice? तो वही जो मैं बोल रहा हूँ, वो लोजोंग लोजोंग बेसिकली मीन्स mind training. Mind training means removing the negative emotions of the mind and making the mind habituated with the compassion, loving kindness, bodhicitta. That's mind training. So the whole Lamrim teaching is mind training. Okay. Okay. Thank you. धन्यवाद गिशिला। गिशिला, वो जो फेसबुक में लाइव क्वेश्चन आया था कुनसाम जी से, तो उन्होंने लिखा है कि थैंक यू गिशिला, माइंड एम्प्टीनेस इज रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट और समथिंग डिफरेंट टू डू। What? उनका क्वेश्चन ऐसा है कि जो एम्प्टीनेस ऑफ माइंड है, इज इट रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट और understanding? That is just reality. Whether it is the emptiness of the mind or emptiness of the tree, it's nothing but only a reality. It is by understanding that reality that you can remove the negative emotions and move towards enlightenment.
ओके धन्यवाद गिशिला। आखिरी सवाल अगर किसी को पूछना है तो किसी पार्टिसिपेंट को काइंडली। Gisela, I have one questions. Actually, my request is that is it possible that because Gisela is speaking pure Hindi every day, yeah. So sometimes is it possible? Suppose, yeah, you told today that Chakar Char Arya Satya. Yeah, like that, many Hindi, pure Hindi. Yeah. If you little bit both dual English and Hindi, both it is possible, Geshe-la. So you're planning to make me a dictionary? No, Geshe-la. Yeah, actually, Tibet we can understand, but pure Hindi, some words are very So difficult. if you understand Tibetan, then it's called Phakbe Dembashi. Yeah. Oh, And Demba, Kunjung Demba, Goden, Lamden. yes, yeah. Yeah. And also, yeah, about the one question previously asked by somebody, that emptiness, and you told that emptiness is not equal to nothingness, Geshe-la. Exactly. So, will you actually? I am not able to understand because suppose emptiness. I mean, can I? What I understand that. Suppose our body is made up of small, what we say, the small cells. Yeah, we say, Yes. yeah. So when we say that this inside the cell actually itself is made by many atoms and like that, yeah, there is. Oh, yeah. So after that, we are not able to understand that from the cell. The science says that from the cell, the living things actually the comes that, but the non-living thing, what we say, What I'm saying. When we divide, then it is nothingness like that. Yeah. So you told that. So let me explain this to you. Yeah, Geshe-la. आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशे नमग्याल है, Geshe-la. ईशे नमग्याल है ना? Plus. आपका नाम ईशे नमग्याल है, टशी नमग्याल क्यों नहीं है? आपका नाम होना चाहिए टशी नमग्याल. जी Geshe-la. जी Geshe-la. अब टशी नमग्याल नहीं है ना, ईशे नमग्याल है ना? जी. तो अब ईशे नमग्याल कैसे हो गया? जब जन्म से माँ के कोख से जन्म होते ही ईशे नमग्याल थोड़ी था. नहीं था. कुछ समय के बाद किसी ने, अपने पेरेंट्स ने या किसी ने आपको ये नाम रख दिया ईशे नमग्याल. Right. तो मेरे कहने का मतलब है ईशे नमग्याल, आपको ईशे नमग्याल किसी ने बना दिया है ना? तो अपने ओर से सबसीड. There is no ईशे नमग्याल existing from its own side without depending on other thing. ठीक है ना? So that's what I'm saying. When we say emptiness, that means empty of independent existence. कोई independent existence नहीं है. या तो हेतु पर निर्भर है, या कारण पर निर्भर है, या जिसने नाम दिया उस पर निर्भर है. बहुत सारी चीजों पर निर्भर होकर के फिर हम लोग उत्पन्न होता है. इसके अलावा किसी पर बिना निर्भर हुआ अपने ओर से सबसित एक भी चीज नहीं है. नित्य हो अनित्य हो जो भी है, ऐसा एक भी चीज नहीं, किसी पर निर्भर है. तो इसलिए अगर जैसे कि आपका नाम ईशे नमग्याल, ईशे नमग्याल कहाँ है? सिर से पांव तक ढूंढो, ईशे नमग्याल कहाँ है? नहीं है ना? जो मैं देख रहा है वो ईशे नमग्याल का शरीर है. ईशे नमग्याल और ईशे नमग्याल का शरीर दोनों अलग है ना? Your body is what ईशे नमग्याल owns, what belongs to ईशे नमग्याल. Your body and your mind belongs to ईशे नमग्याल. So ईशे नमग्याल is different from your body and your mind. So where is ईशे नमग्याल? It's all designation. Okay, शरीर और मान सब कुछ हो करके फिर इसको हमने नाम रख दिया ईशे नमग्याल. तो इसके बाद फिर हम लोग बिना सोचे समझे इसको ग्रहण किया, मैं ईशे नमग्याल हूँ,
मैं किसी से लड़ सकता है, ये है वो है बोल करके फिर गलतफहमी उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जांचने से फिर हम जब ईशी नमजिल ऐसे कुछ नहीं जिसको हमने वी कैन पिन पॉइंट आवर फिंगर्स, फिर जो पहले जो ग्रहण था, आत्मा ग्रहण था, वो फिर रिलैक्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो रिलैक्स होने से अविद्या खत्म हो जाता है, फिर एंगर ग्रहण जो भी है वो उत्पन्न करना खत्म हो जाता है। थोड़ा समय लगेगा इसको समझने में। Thank you, Gisela. ठीक है, Thank ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला। गिशिला, आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ इनसे है, तंजिन कलजंग से है। गिशिला, वो बीच रास्ते में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे उनके बिहाफ में क्वेश्चन पूछने के लिए रास्ते कहा है। में, अच्छा। हाँ जी। तो क्वेश्चन है कि डू ड्रीम्स जनरेट कर्मा? Yes, but when we talk about karma, they are heavy karmas, light karmas. Huh? If we do a karma with a particular object, with a particular motivation, then having done the object, the karma, if you express your satisfaction, he, samba, jorva, then actual doing, and then thartu, conclusion. If all the four features are present, then that karma is positive or negative, whatever it is heavy, strong. और जैसे कि जो कर्म तुम ड्रीम में करता है वो इतना हेवी नहीं है, because of your habituation with something that you've done before, it comes in the dream. So it's a karma, but it's very light. For example, अगर आपकी ड्रीम में आपने एक ऐसे ड्रीम देखा कि आपने किसी को चाकू से मार दिया, तो उसको हम मर्डरर थोड़ी बोल सकता है ना? Like that. धन्यवाद गिशिला। गिशिला, एक लास्ट बस कंफ्यूजन क्लियर करना है सोनम गिरमितला को रिगार्डिंग टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था अभी। तो मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम नहीं लेके बस, है ना? Gisela, I will ask this question in English because it's gonna be a bit technical. I'm glad that you told that in the previous answer when you replied to me. You said both the concept, the idea of Hinayana and Mahayana is more of a like same thing. Like one person can practice both the. I didn't say same thing, but Not the same thing, yeah, basically. it's a differences in terms of thinking. Sure, Gisela. My one clarification I needed for my whole life maybe that we talk about the two defilements generally, the Tipa Ingis No. I don't know in Hindi, so that's why I'm asking in English. The two. Klesh Varan or Jay Varan. Yeah, Nyomo Petipa and the Shishiki Tipa. Klesh Varan, Jay Varan. So anyone can who overcomes with the Nyomo Petipa. No. Shesh Varan. Klesh Varan. Klesh Varan. He does it with the help of renunciation, which is the more of a Hinayana path, with the view understanding. No, not necessary. With the understanding of emptiness. Yeah. Sure, Gisela. But in the Hinayana, Mahayana, we have the concept of other cherishing mind opposed to the self-cherishing mind. Yeah. So, is it safe to say that the Sheshik Dipa, the root cause is the self-cherishing mind? That's what I'm. Self-grasping, yes. Not self-cherishing mind. No, self-grasping. It's like this. When we say the obscuration to afflictive obscuration. Yes. When we say afflictive obscuration, then it refers to the development of all the negative emotions. And also the seeds left behind by those negative emotions. Okay.
Okay. Now you may have removed all the negative emotions, you may have removed all the seeds of negative emotions, but still you may not have removed the imprints of the negative emotions. So that imprint is called obscuration to enlightenment. जैसे कि आपने एक बर्तन में वो रखा, ओनियन रखा, है ना? The classic तो example. फिर उसको ओनियन को तुमने पीसा, उसके बाद वो सारा सीड निकल दिया, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसमें वो खुशबू रह जाता है. Smell is still, so something like that. The imprint is still there. But Geshe-la, why the self-cherishing attitude is the most क्या कहते हैं, ज़्यादा क्यों रहता है? That's why we have the solution of the bodhicitta. Now you need two things here. The problem makers are two. One, self-cherishing attitude. Two, self-grasping. Okay. ठीक है ना? रांचिंजिन दां दांगजिन. So in order to remove self-cherishing attitude, you need to think more about others, thereby develop bodhicitta. So that is the antidote. In order to remove self-grasping, which is really the ignorance, the root cause of samsara, in order to remove that misconception, you need to develop wisdom that understand the reality as it is. So both are necessary. So by removing the self-grasping ignorance, it doesn't necessarily remove the self-cherishing attitude. Yes. Okay. That's what I'm asking. Yes. But if you remove only self-cherishing attitude, it will not remove self-grasping. Okay. Because self-grasping is seeing things as having independent existence. Okay? बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला. बहुत और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं फेसबुक में भी, बट हम उसको अगले सेशन के लिए रख देंगे गिशिला, क्योंकि अभी टाइम ठीक होता है. सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद गिशिला, और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए. और हम मिलते हैं अपने अगले सेशन जो कि मंडे को होने वाला है. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट. Thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you. Thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Thank you. Thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you so much. Thank you.